आई एम प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो प्रिंसिपल फोकी स्फेरिकल सरफेस के दो फोकी होते हैं, फर्स्ट फोकी एंड सेकंड फोकी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट फोकी के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं फर्स्ट फोकी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है और ये स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की फर्स्ट फोकी को जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट है इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट फोकी किसके, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की मेन एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट जिससे चलने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात अपने मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट फोकी स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की। ठीक है, ये तो हुआ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस की। अब चलते हैं स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस में। तो स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस में हम इसको कहते हैं फर्स्ट फोकी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस के मेन एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात अपने मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस की फर्स्ट होगी। फ्रेंड्स देखिए, ये बस जाते हुए प्रतीत हो रही है, यानी कि प्रकाश की रे यहाँ जा नहीं रही है। प्रकाश की रेज तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर जाती हुई जिस बिंदु की ओर, जिस पॉइंट की ओर प्रतीत होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकी किसकी, स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस की। तो फ्रेंड्स, तो ये तो रहा स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस की फर्स्ट फोकी। और फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि ये पोल है और पोल से फर्स्ट फोकी की दूरी को कहते हैं फर्स्ट फोकल डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें भी यही कहेंगे, पोल से फर्स्ट फोकी की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस, फर्स्ट फोकल डिस्टेंस। चलिए फ्रेंड्स, हम निकालते हैं फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में, और अच्छे फ्रेंड्स एक बात ये भूल गए हमें बताना कि अगर आपसे कोई फर्स्ट फोकी पूछे तो इन दोनों को ऐड करके हम कैसे बता सकते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के मेन एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट, स्फेरिकल सरफेस के मेन एक्सिस पर स्थित वह पॉइंट जिससे चलने वाली प्रकाश की रेज या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद अपने मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसे हम फर्स्ट फोकी कहते हैं किसकी, स्फेरिकल सरफेस की। ये फर्स्ट फोकी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम फोकल डिस्टेंस निकालते हैं, फर्स्ट फोकी की फोकल डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, स्फेरिकल सरफेस की फार्मूला, उसी से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या फार्मूला है, अपवर्तन का सूत्र, यानी स्फेरिकल सरफेस के, ये स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फार्मूला है फ्रेंड्स। तो इसी के हेल्प से हम निकालेंगे फोकी डिस्टेंस, फर्स्ट फोकी डिस्टेंस। तो इसको फोकल डिस्टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, पर ये जान लेते कि इसमें सब क्या है। जो म्यू है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो ये वी है, वी इमेज की डिस्टेंस है पोल से। किसी भी डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं, तो जो वी है ये इमेज की डिस्टेंस है। तो इमेज की डिस्टेंस है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के पश्चात, जब रिफ्रैक्शन के बाद जब ये मेन एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। तो जहाँ v मानेंगे इनफाइनाइट मानेंगे, और जो u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं पे ऑब्जेक्ट की जहाँ से प्रकाश निकलती है वही हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो ये क्या ऑब्जेक्ट हमने क्या f माना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसको f लिखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, और आज बता दें रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ r है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं म्यू और v इनफाइनाइट पे वस्तु बन रही है, तो इनफाइनाइट वस्तु इमेज बन रही है, और u क्या यहाँ f होगा u, और ये म्यू -1/r। ठीक है, ये हो गया। इसको हम निकालेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। म्यू ये क्या हो जाएगा, म्यू, और इस इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, -1/f इक्वल टू म्यू -1/r। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो -1/f इज इक्वल टू म्यू -r।
तो होगा F इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन म्यू माइनस 1। तो देखिए फ्रेंड्स यही होता है फर्स्ट फोकल डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड को की डिस्टेंस को हम माइनस से मेजर करते हैं और स्फेरिकल सरफेस के राइट साइड की डिस्टेंस को हम प्लस से मेजर करते हैं। यानी देखिए इसलिए फ्रेंड्स देखिए अगर हम स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में जाए तो जो आर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग प्लस में लेंगे। इसलिए अगर यहाँ प्लस में अगर हम लेंगे तो देखिए अगर आप स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में जाएं तो इसको हम प्लस में लेंगे और इसको प्लस में लेंगे तो जो वैल्यू आएगी एफ की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको हम माइनस पहले से है और इसको प्लस में लेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। यानी कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में एफ की जो वैल्यू आती है नेगेटिव में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें हम चले स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, ये दोनों के फर्स्ट फोकी का फार्मूला है। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस में अगर हम चले तो उसमें देखिए जो ये यहाँ आर रहेगा, जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड है यानी कि जो आर की वैल्यू है हम माइनस में मेजर करेंगे और माइनस में मेजर करेंगे तो एफ की वैल्यू देखिए पहले से माइनस है और हम माइनस आर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है और हम माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो इसकी वैल्यू आएगी स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस में जो फर्स्ट फोकी होगी देखिए प्लस आएगी। यानी कि आपको ये याद रखना जरूरी है कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में जो फोकल डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है और जो स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस में जो फोकल डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव में होता है। फ्रेंड्स तो ये रहा फर्स्ट फोकी और चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं सेकेंड फोकी। सेकेंड फोकी क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं सेकेंड फोकी की और सेकेंड फोकी क्या होती है स्फेरिकल सरफेस की। तो फ्रेंड्स देखिए ये फर्स्ट कॉन्वेक्स, ये है कॉन्केव। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स हम इसी को सेकेंड फोकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स को हम डिफाइन कैसे इसी को हम सेकेंड फोकी करते हैं। इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस के मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेकेंड फोकी कहते हैं। किसकी, कॉन्वेक्स की। और कॉन्केव में आया तो इसको हम कहते हैं सेकेंड फोकी। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कॉन्केव सरफेस के मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया है इसका, तो देखिए लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है। जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड फोकी कहते हैं। किसके, कॉन्केव सरफेस में इसको क्या कहते हैं, सेकेंड फोकी कहते हैं। फ्रेंड्स ये तो रहा सेकेंड फोकी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि स्फेरिकल सरफेस की सेकेंड फोकी किसे कहते हैं तो आप दोनों को ऐड करके कैसे कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस के मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड फोकी कहते हैं स्फेरिकल सरफेस की। तो चलिए फ्रेंड्स ये रहा सेकेंड फोकी और चलिए और ये पोल है देखिए, और पोल से सेकेंड फोकी की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल डिस्टेंस कहते हैं सेकेंड फोकी की। तो चलिए फ्रेंड्स फोकल डिस्टेंस निकालते हैं सेकेंड फोकी की। तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे अपवर्तन का यानी रिफ्रैक्शन का, स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन का। तो क्या होता है फार्मूला, v माइनस 1 अपॉन u माइनस है बीच में म्यू माइनस 1 अपॉन r, यही होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स v क्या हुआ, v होता है इमेज। यानी कि देखिए फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन के पश्चात के बाद इस पॉइंट पे मिल रहे यानी कि इमेज आपका यही बन रहा है और पोल से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। यानी यहाँ इमेज बन रहा है, ये पोल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एफ डैश। यानी जो v होगा ये एफ डैश, और हमें वही निकालना भी है तो v की जगह हम एफ डैश लिखेंगे, एफ डैश। ठीक है फ्रेंड्स, और u क्या लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स
v का है अनंत पे यानी इनफाइनाइट पे, क्योंकि जो प्रकाश की रेज इनफाइनाइट से आ रही तो u क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और -1/r। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो f डैश और ये 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा, तो फिर f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा μr/μ -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वो सेकेंड फोकल डिस्टेंस के लिए फार्मूला है। तो इसके दोनों के लिए, इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमने आपको बताया था कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है स्फेरिकल सरफेस के राइट साइड के डिस्टेंस को प्लस से मेजर करते हैं और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को माइनस से मेजर करते हैं। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, जो ये r है इस टाइम ये राइट साइड है तो इसलिए प्लस से मेजर करेंगे। इसलिए कॉन्वेक्स सरफेस में हम r के डिस्टेंस को हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस में लिखेंगे तो f डैश किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर हम इसमें चलते हैं फ्रेंड्स तो देखिए ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को माइनस में मेजर करते हैं। हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसलिए जो r की जो ये r होगा वो माइनस में होगा, तो यानी यहाँ पे माइनस होगा, यानी f डैश माइनस हो जाएगा किसमें, कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, प्लस होगा। तो फ्रेंड्स इससे हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में जो सेकेंड फोकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है और कॉन्केव में हमेशा पॉजिटिव, सॉरी फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव में होती है और कॉन्वेक्स में माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा सेकेंड फोकी। और फ्रेंड्स चलिए हम सेकेंड फोकी और फर्स्ट फोकी दोनों के रिलेशन को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये हो सेकेंड फोकी और फर्स्ट फोकी का हमने फार्मूला अभी क्या जस्ट निकाला था, हमने निकाला था f। फ्रेंड्स इसको तो देखिए ये फर्स्ट फोकी डिस्टेंस के लिए है फार्मूला और ये सेकेंड फोकल डिस्टेंस के लिए है फार्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट फोकल डिस्टेंस के लिए फार्मूला, ये सेकेंड फोकल डिस्टेंस के लिए फार्मूला है। तो दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इससे हम दोनों इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, तो इसको करेंगे तो μ-1 और अपान μr μ-1, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा f1 क्या होगा -1 अपान क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे म्यू बच जाएगा तो होगा f1 हो जाएगा ना, नहीं f1 नहीं, दोनों को अपोजिट उल्टा कर देते हैं तो सेकेंड अपान, फिर से देखिए यहाँ करते जगह नहीं है, f सेकेंड अपान f फर्स्ट, तो माइनस म्यू हो जाएगा तो f सेकेंड f फर्स्ट और म्यू, ठीक है, ये म्यू है। देखिए यहाँ पे जो देखिए फर्स्ट फोकी और सेकेंड फोकी, देखिए फर्स्ट और सेकेंड फोकल डिस्टेंस है दोनों, तो फोकल डिस्टेंस देखिए माइनस आया और नेगेटिव साइन ये हमें बताता है कि जो दोनों फोकी होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। मतलब आई मीन फर्स्ट फोकी एंड सेकेंड फोकी एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि एक ध्रुव के उधर होगी, एक फोकी ध्रुव के इधर होगी, यानी कि अगर ये सेकेंड फोकी है तो फर्स्ट फोकी इधर होगी और ये सेकेंड फोकी तो फर्स्ट फोकी इधर होगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस नेगेटिव साइन का यही मतलब है फ्रेंड कि जो दोनों फोकी होती है वो दोनों फोकी क्या होती है, ध्रुव के इधर उधर होती है, यानी कि एक ध्रुव के इधर होगी, एक ध्रुव के इधर होगी। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, फोकी और प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेस आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हुई होगी तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।